Namfana fosao Sudana mana malasa Kanido lencio Namfana fosao Sudana mana malasa Kanido lencio Look along as so long, other one no gunny for long. Go to back as a servant. Lenchuricani salang, Lenchuricani salang. Kahun was magically attracted to the musical journey of the Lepchas. The joyful integrated Lepchas are always in a mood of celebrating their birth and their fabled existence. The Lepchas in every aspect surrender to their divinity from where they have got their music and the strength to endure struggles. They humbly pray to their eternity so that their peace and aspirations are not wrecked by evil entities. इसको बनाने में काफ़ी देर मेहनत करना पड़ता है और टाइम इसको बहुत लेता है, क्योंकि इसको देवदार लकड़ी को छीलना है, उसका फिर खोदना है। इसमें हम कंपनी का कोई भी ऐसा चीज़ हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोक बाजा है, लोक संगीत में जो बजने वाला बाजा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से हम अपने हस्तकला के थ्रू से हम चलाते हैं। उस सारंगी के धुन को कैसे हमने अपना लेप्चा लोक संगीत के अंदर हमने ढाल के रखा है, तो ये विशेष मैंने पहले भी बोला था। तो ये हमारे इलाम राग के अंदर ये विशेष आते हैं। जो इलाम राग हमारे पिल्दौन मन मतलब हमारे जो लेडी प्रीस्ट है, लेडी प्रीस्ट के जो चांटिंग है, उस चांटिंग के जो निकलता है, उस चांटिंग के ऊपर ही उसको राग है, उसको पिल्दौन राग बोलता है। उसी पिल्दौन राग के ऊपर ये ट्यूनिंग जो हमने हमारे संगीत में ढाल रखा है। इसको लेप्चा में हम पुंतोंग पलित बोलते हैं। और इसका विशेषता ये है कि सभी बांसुरी में इसका छेद होता है, मगर इसका एक विशेषता है, इसमें 4 छेद जो है 4 ही छेद होता है। तो ये लेप्चा एक हमारे लोक संगीत में आने वाला एक बांसुरी है, इसको पुंतोंग पलित बोलता है। और इसका विशेषता ये है, ये शुभ दिन में हम बजाते हैं। जैसे किसी का शादी होना है, शादी के पहले हम बजाते हैं। कोई भी मेहमान घर में आते हैं तो उसको रिसेप्शन के लिए हम बजाते हैं। नया साल में हम बजाते हैं। अब कभी भी सुबह के टाइम में, जब सूरज निकलने के पहले नया शुभ दिन के लिए भी हम ये बजाता है। यदि लड़ाई में हमारे लेप्चा फौज ने लड़ाई में दुश्मन को जीत के घर आता है, तो उसी बीच में उसे विजय गाथा के लिए यह हम पुंतोंग पलित बजाता है। तो ये हमारे लेप्चा समाज में बहुत बहुमूल्य एक हमारे बाजा है, लोक बाजा है। यह हमारे प्राय सभी ने, हमारे लोग के घर के बड़ों ने सभी ने बजाता है।
इस बांसुरी में विशेषता यही है, इसके 4 हॉल एक है। दूसरा, इसमें 2 ट्यून निकलता है, एक मोटा ट्यून, एक पतली ट्यून निकलता है। मोटा ट्यून को हम अबू बोलता है, अर्थात मेल है, पतली से है उसको फीमेल बोलता है, उसका अमौत बोलता है। और मेल और फीमेल इसका 2 ट्यून है। तो आपके सामने पहले हम मेल जो अबू के जो ट्यून है वो आपको बजा के सुनाते हैं। अबू सा अभी आपके सामने अमौत मतलब फीमेल का ट्यून आपको बजा के सुनाएंगे। तो ये जो है इष्ट देव को हम कोई भी अच्छे काम करने के पहले अथवा घर के जो पूजा, हम घर के इष्ट देव का हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते बाद अपना सब कास्ट के मुताबिक ये अपना प्रसाद लेआउट होता है इसमें। तो ये गोलोक मोक्ष सब कास्ट है, गोलोक मोक्ष का सब कास्ट के मुताबिक ये इष्ट देव का हम इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। The Lepchas were skilled hunters and painstaking food gatherers. Much later did they develop their agricultural skills. They sometimes cultivated zomal or rice. This was an event to celebrate.
इस हिसाब से जो हमारे गीत में जिस टाइम में जिस मौसम में अनुसार जो चिड़िया बोलती है उसी चिड़िया की आवाज़ से हम गीत में हमको उपयोग करते हैं। इसको बोलता हम बुम पत्युत करके हम बोलते हैं, ये बांस के बनता है। इसको लेप्चा लोग तंगदार बांग बोलते हैं। ये विशेष करके लोक नृत्य में इसको सुर में ये डांस करते हैं। तो ये सुर जो है संगीत जो इंडियन जो म्यूजिक संगीत है उसमें नहीं होता है, ये लोक है, लोक धुन इसमें बजता है। इसको लेप्चा लोग हम नामरू तेक बोलता है। नामरू तेक अर्थात नाम आरू प्लस तेक होता है, मतलब पुराने साल को हम पीछे छोड़ के नया साल को हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक जेंट्स एक लेडीज़ का है और छोटा छोटा एक अपचोंग बोलता है, वो है पशु प्राणियों का जितना भी अपना परिवार और जैसे जितना जंतु है जितना भी ये सब चीज़ है इसका भी थोड़ा बहुत इसको बना के रखते हैं, मूर्तियाँ बना के रखते हैं। तो इसमें हमारे बोंगथिंग हमारे मेल प्रीस्ट के द्वारा घर के परिवार के जितना भी घर के परिवार सभी को ये अपचोंग बोलता है, वो हाथ में देके पूछता है और बोलता है कि जितना भी उनके आने वाले दिन में जितना भी कष्ट है, बीमार है, कष्ट है, दुख दर्द आपद विपद जितने में है वो पुराने साल के साथ चले जाओ। आने वाला नया साल हमारे अच्छा दिन हो, शुभ हो, उज्जवल हो, यही कामना देते हुए ये इसको एक पूजा के माफी हम करते हैं हमारे मेल प्रीस्ट द्वारा। नया साल के पहली रात को ये हम इस दस्तूर हम करता है। इसको हम नामरूतेक करके हम लेप्चा में बोलते हैं। This cultivation is also a marker of a new life, which they did mostly before their New Year celebration. The Lepchas celebrated life through religious rituals followed by musical expressions, so as to evade the evils and welcome a prosperous life ahead. Situation changes. A perilous change did come for the Lepchas, but that could not fade away their unique culture. Nothing vanishes from the mountains, nor will our journey. It's just a pause. Stay with us till our next episode on Himalayan tribes comes to you.